Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। मैं जानकी रमन जी से अनुरोध करता हूँ, अभी तो हमारे परम पूजनीय वक्ता रामानंद जी उपस्थित हो गए हैं, इसलिए आप अभिवादन पूर्वक अपना स्वागत उपक्रम शुरू करें। जी, जो आज्ञा गुरु जी। शिखी मुकुट विशेषम नील पद्मांगदेशम विधुमुख कृत केशम कौस्तुभापीत वेशम मधुर रव कलेशम शंभजे भ्रातृशेषम व्रज जन वनितेशम माधवम राधिकेशम। श्री परम मंगलमय परम कल्याणमय सभी का मंगल चाहने वाले ऐसे भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरणार बिंदों का आश्रय लेते हुए हमारे जो सभी व्यास स्वरूप आचार्य हैं उनके चरणार बिंदों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। विशेष रूप से जो हमारे आज के आचार्य हैं, आज के व्यास हैं श्री उपाध्याय गुरु जी, उनके चरणों में अपना साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा अन्य सभी भक्तजन, गुरुजन, श्रेष्ठजन, श्रद्धालुजन, कथा रसिक जनों के चरणों में अपना बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी अपने इस मानव जन्म को सफल करने के लिए भागवत कथा का आश्रय लिए हुए हैं और इस आश्रय को देने के लिए जो हमारे गुरुजन हैं उनका मैं परम ऋणी हूँ, उनका परम आदर करता हूँ और बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने यह क्षण हमको प्रदान किया। अभी बड़ा ही मनोरम प्रसंग चल रहा है हम लोग का, श्री ब्रह्म मोहन लीला, और उसी के प्रसंग में कल हमने आचार्य जी के श्रीमुख से श्रवण किया था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सभी वत्सों को, सभी वत्सपालों को वहां पर में देखा। और श्लोक था हम लोग का, तावत् सर्वे वत्सपालाः पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः। ब्रह्मा जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि मैं जो देख रहा हूँ वह सत्य है, क्या सत्य है, वह इस चीज का निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे कि असली वत्स, असली जो ये ग्वाल बाल हैं वे कहाँ पर में हैं। मैंने जहाँ रखा था क्या वहां पर में है या वर्तमान में ये जो ब्रज भूमि में हमको दिख रहे हैं वहां पर में है। और उनके देखते ही देखते उनको वे सभी ग्वाल बाल, सभी बछड़े, सभी का स्वभाव, सभी जो दंड इत्यादि थे, सभी उनको भगवान श्री कृष्णमय ही दिखाई पड़े। सभी ग्वाल बाल उनको श्री कृष्ण के रूप में ही दिखाई पड़े।
और उनका स्वरूप किस प्रकार का था उसके विषय में बात बताई गई है। घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः, सभी का वर्ण सजल जो मेघ होते हैं उनके समान श्याम वर्ण है, सभी पीतांबर धारण किए हुए हैं। चतुर्भुजाः शंख चक्र गदा राजीव पाणयः, किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो वनमालिनः, सभी चतुर्भुज रूपधारी हैं। उन चतुर्भुजों में, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और कमल विराजमान है। सभी के सिर पर में मुकुट है, सभी के कानों में दिव्य कुंडल हैं, गले में हार है, वनमालाएं शोभायमान हो रही हैं। श्रीवत्सांगद दो रत्न कंबु कंकण पाणयः, नूपुरैः कटकैर्भाताः कटिसूत्रांगुलीयकैः। इन सभी के वक्षस्थल पर में एक सोने के समान सुनहली रेखा श्रीवत्स चिन्ह विराजमान है। बाहुओं में उनके दोनों भुजाओं पर में बाजूबंद हैं। उनके कलाइयों में शंख के आकार का रत्न से जड़ित कंकन विराजमान है। सभी के चरणों में नूपुर हैं और कमर में करधनी है, उंगलियों में अंगूठियां इत्यादि जगमगा रही हैं। इन सभी श्लोकों की व्याख्या कल हमने आचार्य जी के श्रीमुख से श्रवण किया था। आज मैं हमारे जो आज के व्यास हैं श्री उपाध्याय गुरु जी, मैं उनसे बारंबार साष्टांग विनती पूर्वक नम्र निवेदन करता हूँ कि वे हमें आज की इस कथा प्रसंग में, इस कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। श्री गुरु जी। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा मुकुंद जी के युगल चरणारविंद में श्रद्धावनित होकर के सादर प्रणाम करता हूं। इसके अनंतर अपने तीनों आचार्यों के श्री चरणों में श्रद्धावनित होकर के प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही इस उपक्रम में अत्यंत समुत्सुक भाव से भगवत कथा श्रवण के लिए उपस्थित सभी वैष्णव जनों, स्निग्ध जनों, माताएं एवं बहनों, आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। अभी श्रद्धेय झा जी ने बहुत ही सुंदर बात कही। कल के प्रसंग में हम लोगों ने आचार्य श्री हरप्रिय महाराज जी से श्रीमद् भागवत जी की कथा के क्रम का वर्णन हम लोगों ने श्रवण किया था और यह संयोग ही है, भगवत कृपा से कुछ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अवसर मिला। यद्यपि कि मैं इसके लायक नहीं हूं, इसकी अर्हता हमारे में नहीं है, मैं सत्य बोल रहा हूं। आप लोगों का केवल आशीर्वाद और निर्देश ही है जो कुछ जो भी हमें प्राप्त है, जो कुछ बुद्धि भगवत के पास प्राप्त है वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसीलिए बहुत मैं घबरा जाता हूं कभी कभी, फिर भी केवल आदेश पालन के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूं। तो आप लोगों के आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाएगा। अभी यह जो प्रसंग चल रहा है
ब्रह्म विमोहन लीला जो चल रही है, इस क्रम में कल हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उन मंगल पद्यों का हम एक बार स्मरण करते हैं और इसके बाद आगे से हम लोग श्रवण करेंगे। अभी देखिए, ब्रह्मा जी केवल जो है बुद्धि से यह नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। अभी ऊहापोह में ही थे, क्योंकि इसके पहले सत्याह के कतरे नीति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है कि सत्य कौन है और असत्य कौन है। ब्रह्मा जी एकदम बिल्कुल बीच की स्थिति में है, अत्यंत उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब तक श्रीमद् भागवत जी में 2 श्लोक दे दिया गया कि उनकी माया से, भगवान की माया, स्वयं अपनी माया से विमोहित हो गए, और उन दोनों श्लोकों को उदाहरण के रूप में रखा गया। और जैसे ही अभी तो घबराए ही हुए थे ब्रह्मा जी, और बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जब बिल्कुल आत्मसमर्पित हो गए कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, तब भगवान की कृपा होती है। भगवान उनको दर्शन कराते हैं अपने व्यापक रूप का। जिस प्रकार से अर्जुन को अपने व्यापक रूप का दर्शन कराते हैं, जब अर्जुन बिल्कुल घबरा गए, तब दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमैश्वरम, उसी तरह ब्रह्मा जी को अत्यंत स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सत्याह के कतरे नेति, और कहा कि इसलिए ज्ञातुम नेष्टे कथंचन, यही जो है, यह जो शब्द है यह आत्मसमर्पण का शब्द है। और अत्यंत जब समर्पित हो गए तो भगवत कृपा होती है, और भगवत कृपा से भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, जब बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अब आप दर्शन कीजिए। अब सीधे सीधे भगवान जो है दर्शन कराते हैं। दर्शन कराने के क्रम में वहां का मंगल श्लोक है कि तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा पीतकोशेयवाससः। कल हम लोग इस कथा को सुन रहे थे, और देखते ही देखते, अर्थात अभी तो बिल्कुल ही ब्रह्मा जी घबराए हुए थे, पहले से ही गम कुछ कम तो न था, एक और मुसीबत ले बैठे। उसी तरह उनके देखते देखते अजस्य पश्यतः, अर्थात ब्रह्मा जी के देखते ही देखते, ब्रह्मणा किम विदृश्यन्त, ब्रह्मा जी के द्वारा क्या देखा गया, घनश्यामा पीतकोशेय वाससः, अर्थात ब्रह्मा जी अभी इस उधड़ बुन में पड़े ही हुए थे, क्या होगा कैसे होगा, इतने में ही, अत्यंत क्षण भर में ही सारे जितने बालक थे, जितने वत्स थे, बछड़े थे, सब जो है भगवान जलधर श्याम सुंदर की तरह पीतांबर वस्त्र धारण कर दिखने लगे उनको। अब देखिए, और कैसे थे कि उन सभी की 4 भुजाएं थी, सब चतुर्भुज थे, और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। यह वस्तुतः ध्यान करने के लिए यह मंगल पद्य है। और अब हम वहीं पहुंचते हैं जहां पर ऐसे भगवान के दिव्य गुणगण उपस्थित हैं। मस्तक पर मुकुट धारण किए हुए हैं, कर्णों में कर्ण फूल है, वक्षस्थल पर मनोहर हार है, और क्या है कि पाद लंबिनी वनमाला है। ऐसे सभी जितने गोपाल हैं सब धारण किए हुए हैं। और यही नहीं, कहते हैं कि श्रीवत् सांगद दो रत्न कंबु कंकण पाणयः नूपुरैः कटकैर्भाताः कटिसूत्रांगुलीयकैः। एक बात और विशेष मैं कहना चाहता हूं कि यही जो है क्रिया का प्रयोग होता है, व्यदृश्यन्त, और इसके बाद आप देखेंगे कि 9 श्लोक तक भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन कराया, और 9 श्लोकों तक कोई क्रिया नहीं है, और 55वें श्लोक में एक क्रिया आती है, और बीच में केवल विशेषण और केवल जो है वर्णन ही वर्णन है। तो यहाँ जो है विदृश्यंता से लेकर के और एक क्रिया और आती है भाता, अर्थात शोभिता। इस प्रकार से कैसे हैं कि श्रीवत्सांगदो रत्न कंबु कंकण पाणयः नूपुरैः कटकैः भाता कटिसूत्रांगुलीयकैः।
इसके बाद वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है और बाहुओं में बाजूबंद है, रत्न है, कलाइयों में शंख जैसे कंकण हैं, चरणों में नूपुर हैं और कमर में करधनी है, अंगुलियों में भिन्न भिन्न प्रकार की अंगूठियां विभूषित हो रही हैं। ऐसा जो स्वरूप है, ऐसा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मणा व्यदृश्यन्त, ब्रह्मा जी ने देखा। इसके बाद की पंक्ति का जो यह मंगल श्लोक है, मैं उसका स्मरण कर रहा हूं, यहीं से संभवतः आज प्रारंभ है। आंघ्रिमस्तकमापूर्णास्तुलसी नवदामभिः कोमलैः सर्वगात्रेषु भूर्पुण्यवदर्पितैः। अब कहते हैं कि भाई उन्होंने बनमाला पहनी हुई है, और कैसी बनमाला है? तब कहते हैं कि सर्वगात्रेषु, सामान्य पहले श्लोक करें, इसके बाद फिर हम लोग टीकाओं के आलोक में कुछ जितनी बुद्धि है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। तो सर्वगात्रेषु अर्थात सभी अंगों में, भूरि पुण्यवत अर्पितैहि कोमलैहि तुलसी वन दामभिः आंघ्रि मस्तकम आपूर्णा, अर्थात अपने सभी गात्रों में, अर्थात अपने सभी शरीर के अंगों में कैसे मस्त, एक तो सबसे पहले कि मस्तक से लेकर के चरण पर्यंत, चरण कमलों से लेकर के मस्तक पर्यंत, अर्थात नख शिखांत प्रत्येक श्री अंगों में कोमल नव तुलसी दल की मालाओं से समलंकृत थे। और कोमलै सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पितैः चंद्रिका विशदस्मेरैः सारुणापांग वीक्षितैः। और चंद्रिका विशदस्मेरैः सारुणापांग वीक्षितैः रजस सत्वाभ्याम इव स्वकार्थानां सृष्टिपालकाः आत्मा दिस्तंभ पर्यन्तैः चराचरैः मूर्तिमद्भिः नृत्य गीतादि अनेकारैः पृथक पृथक उपासिता। यह 50 और 51 दोनों श्लोकों का भाव है, जिसको कहा चंद्रिका विशदस्मेरैः सारुणापांग वीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजसत्वाभ्याम सृष्टिपालकाः। अब इन दोनों श्लोकों को हम लोग देखें। आचार्य सबसे पहले प्राधान्य व्यपदेशा भवंती से पहले हम लोग आचार्य श्री श्रीधर स्वामी जी की जो भावार्थ दीपिका है उसको हम लोग देखें, तभी जाकर के बात स्पष्ट हो जाएगी। कहते हैं कि भाई तथा भूरि पुण्यम, भूरि बहुजन मार्जितम पुण्यम तद्युक्तैर जनैः अर्पितैः। भूरि पुण्यम क्यों कहा भाई? तो कहते हैं कि भगवान का दर्शन एक जन्म के पुण्य से संभव नहीं है, बहुत जन्मों की बहुजन मार्जित, इसीलिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन जब कहा सत्संगमं चलभते पुरुषो दावे, जब सत्संग की प्राप्ति होती है तो सत्संग के बाद भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, तो यदि बहुजन मार्जित है तो इसमें क्या दिक्कत है? तो बहुजन मार्जितम पुण्यम, तो अनेक जन्मों के द्वारा अर्जित जिनके पुण्य है, ऐसे जो भक्त जन है तद्युक्तैर जनैः भक्त जनैः अर्पितैः, उनके द्वारा समर्पित की गई जो माला है। और कैसी है भाई? कहते हैं चंद्रिका विशदस्मित युक्तैः सहारुण गुणेन च वर्तमाना ये अपांगास्तैर वीक्षितैः। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। कहते हैं कि भाई ऐसे भक्तों के द्वारा अर्पित की गई ये जो बनमाला है, जो हम देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं और हम लोग श्लोकों के द्वारा ध्यान कर रहे हैं। और क्या है? चंद्रिका विशदस्मित युक्तैः, चंद्रिका अर्थात जो चांदनी है, प्रकाश है, जो आभा है चंद्रमा का, विशदस्मित युक्तैः, और उसमें दो गुण उन्होंने बतलाया, एक अरुण गुण बतलाया और एक शुभ्र गुण, सत्व गुण बतलाया। तो कहा चंद्रिका विशदस्मित युक्तैः सहारुण गुणेन च वर्तमाना ये अपांगा,
अर्थात अपांगा को हम देखेंगे, चलापांगा दृष्टि में अपांग कहते हैं कटाक्ष को, और कटाक्ष के द्वारा वीक्षित जो है, अर्थात ये जितने गोप बाल हैं ये चंद्रिका के धवल के समान स्मित हास्य से युक्त हैं, और अपांग जो इनका भ्रू प्रांत है और कटाक्ष है, अत्यंत अपने रत्नारे नयनों से जो कटाक्ष कर रहे हो। इसकी उपमा आगे बतलाएंगे कि कैसे। तो यहाँ दो विशेषण दिया, कहा कि भाई चंद्रिका विशदस्मेरैः, चंद्रिका धवल चंद्रिका के समान स्मेर अर्थात स्मित हास्य है, ऐसे मधुर इनकी मुस्कान है और तिरछे नयन है, और इनकी अपांग दृष्टि है। सारुणापांग वीक्षितैः कहे स्वकार्था नामिव रजसत्वाभ्याम सृष्टि पालका। कहते हैं कि भाई ये कैसे लग रहे हैं, दो गुण हैं, कैसे लग रहे हैं। कहते हैं स्वकार्था नाम, स्वकानाम अर्थात स्वभक्त मनोरथानाम, अर्थानाम मनोरथानाम, अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए रजः सत्वाभ्याम सृष्टि पालका इव व्यदृश्यन्त, ब्रह्मणा व्यदृश्यन्त, अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए। देखिए यहाँ एक अरुण शब्द है और एक अस्मित युक्त चंद्रिका विशदस्मित शब्द है। तो यहाँ एक धवल वर्ण है और एक अरुण वर्ण है। हम जानते हैं कि जो धवल वर्ण है वह सत्व का प्रतीक है, और जो अरुण अपांग का विशेषण है वह जो है अरुण वर्ण है, वह रजः प्रकृति का वर्ण है। इसलिए अपने भक्तों को, तो इसमें दो बातें सामने आई कि जो भगवान के भक्तों के हृदय में जो मनोरथ है उसको जागृत करने के लिए अरुण वर्ण है, और उन भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सत्व गुण है। इसीलिए क्रमशः उन्होंने लिखा रजः सत्वाभ्याम। रज जो है अरुण गुणेन, और सत्व जो है अर्थात सत्व गुण से पालन होता है, और रजो गुण से उसे हम मनोरथों को जागृत करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और यह भी स्पष्ट है कि उत्पत्ति वाला जो गुण है रजोगुण है वह ब्रह्मा का गुण है, और पालन करने वाला जो गुण है वो भगवान विष्णु का है। इसीलिए इस श्लोक में चंद्रिका विशदस्मित युक्तैः सहारुण गुणेन च, इसीलिए पहले शुद्ध सत्व को बतलाया, इसके बाद अरुण गुण रज को बतलाया। च वर्तमाना ये अपांगा, अपांगा अर्थात जिनके नेत्र हैं, जिनकी चलापांगा दृष्टि, अपांग ने भ्रू प्रांत है, और तैर वीक्षित ही उनके द्वारा जो देखा जा रहा है, उनके द्वारा जो वस्तु देखी जा रही है कैसी है, भाई स्वकार्थानाम स्वभक्त मनोरथानाम, अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए रजः सत्वाभ्याम इव सृष्टि पालका इव व्यदृश्यन्त। इसी की व्याख्या और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सत्ववत विशदस्मितेन, अर्थात सत्वगुण क्या है भाई, कि चंद्रमा की जो चांदनी है, धवल चांदनी है, और धवल चांदनी के समान जो उन भगवत स्वरूपों की जो स्मित है, ईषद हास्य है, और पालका इव, और रजोवत अरुण गुणेन च सृष्टार इव। दो बातें स्पष्ट हो गई, एक सत्वगुण है और एक रजोगुण है। सत्वगुण जो है भगवान विष्णु का वाचक है, सप्तम लघु प्रकाशकमिष्टम इत्यादि जो कहा गया है, तो सत्वगुण से भगवान पालन करते हैं और रजोगुण से उत्पन्न करते हैं। तो यह जो अरुण गुण है अपांग आदि के द्वारा जो वीक्षित है, यह है रजोगुण, और भक्तों का जो पालन है वह सत्वगुण है। इन दोनों गुणों से तो ऐसा ब्रह्मा जी ने देखा। तो बात स्पष्ट हो गई कि चंद्रिका विशदस्मेरैः सारुणापांग वीक्षितैः
स्वकार्थानामिव अर्थात स्वभक्तार्थानामिव, अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। एक बात इससे और स्पष्ट हो गई कि भगवान मनोरथ, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक उनके जानने की या उनके दर्शन की जिज्ञासा भी नहीं होती। और यदि उनके जानने की जिज्ञासा होती है और देखने की इच्छा होती है, तब जाकर के भगवान स्वयं भक्त के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसीलिए कहा कि सोई जानई जहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें ही हो जाए। भगवान की कृपा के बिना कोई व्यक्ति उनके विषय में जिज्ञासा भी नहीं कर सकता है। यदि जिज्ञासा करता है तो समझना चाहिए कि भगवत कृपा ही है साक्षात, और वह कृपा ही जो है स्वयं भक्त के मनोरथ को पूर्ण भी करती है। तो भगवान, इसीलिए इस श्लोक में यह भी कहा गया कि भक्तों के मनोरथों को उत्पन्न भी करते हैं रजोगुण से, और सत्व गुण से भक्तों के मनोरथों को पूर्ण भी करते हैं। ऐसे इसीलिए कहा चंद्रिका विशदस्मेरे सारुणापांग वीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजसत्वाभ्याम सृष्टिपालकाः एवं ब्रह्मणा विदृश्यन्तो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देखा। अब जो है हम और कुछ टीकाओं के माध्यम से थोड़ा सा बंशीधर जी भी क्या लिखते हैं इसको देखते हैं। आचार्य बंशीधर जी भी लिखते हैं भूरि पुण्यानि, तो कहते हैं कि किनके अत्यधिक पुण्य होते हैं, पुण्यवान कौन होते हैं। तब कहते हैं कि नारायण कीर्तना दीन भूरि पुण्यानि, भगवान की कीर्तन आदि से ही पुण्य प्राप्त होते हैं वस्तुतः। तद भक्तिर भक्त सहस्रेणार्पितैः तुलसी नवदामभिर्वनमालाभिरित्यर्थः। ऐसे जो अत्यंत बहुत जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज एकत्रित किए हुए और भगवत कीर्तन के रूप में जिनके पुण्य एकत्रित हुए हैं, ऐसे सहस्त्र भक्तों के द्वारा सहस्रेण अर्पित ही ऐसी जो तुलसी वनमाला है। एक बात बहुत बढ़िया इन्होंने आचार्य जी ने कहा कि यह जो तुलसी शब्द है यह केवल उपलक्षण मात्र है, क्योंकि हम वहां वनमाला का दर्शन करते हैं और वनमाला का लक्षण आचार्य चरण करते हुए कहते हैं कि तुलस्या उपलक्षणत्वात्, तुलसी केवल उपलक्षण मात्र है, संकेत मात्र है। तुलसी कुंद मंदार करवीर सरोरुहैः पंचभी रचिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। अर्थात तुलसी, कुंद, मंदार, करवीर और सरोरुह, इन पांचों चीजों के द्वारा जो माला बनाई जाती है वस्तुतः उसे ही वनमाला कहते हैं। और अभी हम लोग पहले श्लोक में इसी का आंध्र मस्तक मां पूर्णा तुलसी नवदाम भी, इसी का हमने दर्शन किया। तो ऐसी जो वनमाला है वह हमें दिखाई दे रही है। और कहा अंघ्री च मस्तकम च अंघ्री मस्तकम, कहते हैं कि भाई अंघ्री कहते हैं चरण को, और मस्तक अर्थात मस्तक से लेकर के चरण जान पर्यंत जो है यह वनमाला है। तदभि व्याप्त इत्यर्थः, अर्थात लंबी लंबी वन, आप भगवान का भी दर्शन करते हैं तो कितनी लंबी वनमाला भगवान की हृदय में दिखाई देती है। और यहाँ आंग के योग में द्वितीया विभक्ति हो गई। दूसरा एक लक्षण और करते हैं आचार्य कि पत्र पुष्पमयी माला यास्या दामस्तकात् पुनः आपादम लंबमाना सा वनमाला प्रकीर्तिता। यह एक कुछ नई बात थी इसलिए हमने इसको रखा। कहते कि पत्र और पुष्प इससे युक्त जो माला है, और यह इस माला की विशेषता क्या है, आमस्तकात् पुनः, अर्थात आमस्तकात् मस्तक से लेकर के आपादम पाद पर्यंत जो लंबायमान हो, लंबी हो, उसी को हम वनमाला कहते हैं। और यह वनमाला भगवान नंद नंदन के हृदय में है। इसलिए दो लक्षण हम लोगों ने देखा वनमाला का, एक पंचभी रचिता माला वनमाला प्रकीर्तिता,
और एक पत्र पुष्पमयी माला यास्या दामस्तकात् पुनः आपादम लंबमाना सा वनमाला प्रकीर्तिता इति द्वितीय लक्षणमपि वनमालायाः अत्र संपन्नम। बहुत अच्छी बात कहे। अर्थात यहाँ जो वनमाला शब्द आया है, आंग्र मस्तक मा पूर्णास तुलसी वन दाम भी, इसकी व्याख्या करते हुए आपने बहुत बढ़िया बात कहा। और इसमें द्वितीया विभक्ति क्यों हो गई? तो आंग के योग में द्वितीया विभक्ति हो गई और वनमाला का आपने दोनों लक्षण किया। अब देखिए आगे हम इसके बढ़ते हैं। कहा कि कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पितैः, इसकी भी व्याख्या आचार्यों ने की और जो भी हमें समझ में आया मैंने आपको कहा। इसके बाद दूसरे श्लोक में हम चलते हैं। चंद्रिका विशद स्मेरैः सारुणा पांग वीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजस्सत्वाभ्याम सृष्टिपालका। सामान्य अर्थ तो हम लोग श्रवण किए हैं, विशेष अर्थ को आचार्य बंशीधर जी कहते हैं चंद्रिका विशदस्मित युक्त, अर्थात कौमुदी धवल ईषद हास युत। कौमुदी अर्थात चंद्रमा का जो प्रकाश है वह कैसा है कि धवल है। इसीलिए सुंदरकांड में कहा चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति विरह अनल संजात। यह जो कौमुदी की धवलता है, धवलता माने जो ईषद हास्य है, इससे युक्त जो अपांग है अर्थात कटाक्ष है। इसका मतलब यह हुआ कि ईषद हास्य से युक्त जो रत्नारे नेत्र हैं, वहां भगवान के स्वरूप का वर्णन है ऐसे। इसीलिए अपांग शब्द का अर्थ जो है कटाक्ष किया। वहां भी चलापांगा दृष्टि में भी अपांग शब्द का अर्थ भ्रूलता कहा, तो कटाक्षः अपांगो ह्यंगहीने स्यात् कटाक्षे विष्णु रक्षिते इत्यादि। तो इस प्रकार से चंद्रिका विशदस्मित युक्त ही का अर्थ आचार्य ने किया और कहा कि स्वकार्थानामिव रजस्सत्वाभ्याम सृष्टिपालका। इसकी भी हम लोगों ने व्याख्या, इसकी भी हम लोगों ने एक सामान्य अर्थ तो देखा ही। इसके बाद आचार्य जी भी इसकी व्याख्या में बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं। अब हम थोड़ी आगे चलेंगे कि आगे के आचार्य चरणों ने क्या कहा, उनकी व्याख्या में हम लोग जो है उनकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग सुनते आ रहे हैं आचार्य जीव गोस्वामी महाप्रभु जी के द्वारा जो विरचित वैष्णव तोषणी है, हम लोग इनकी कथा बार बार सुनते हैं और बड़ा आनंद आता है। लेकिन हमारे में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी पूरी बातों को बतलाऊं, लेकिन एक बार पढ़ने का दुस्साहस मैं अवश्य करूंगा। आचार्य वैष्णव तोषणी में कहते हैं भूरि पुण्यवद्भिः साधकैः, उसी बात को कह रहे हैं तत्त प्रतिमादिषु मनसा कर्मणा चार्पितैरिति प्रीत्या तेषां धारणम बहुकरणं च सूचितम। भूरि पुण्य जो जिसकी व्याख्या हम लोगों ने सुनी, उसी के अर्थ को आप आचार्य जी भी कह रहे हैं। और मनसा कर्मणा चार्पिते ही, मन वचन कर्म के द्वारा जो अर्पित की गई प्रतिमाओं पर जो वो है पुण्यवानों के द्वारा जो अर्पित की गई वनमाला है। और स्मेरैः अंतस्मित बाहुल्येन स्वयमेव चंद्रिका निभ विशदी भूतैश्च तैः इत्यर्थः। अर्थात मंद हास्य युक्त जो भ्रू प्रांत है उनकी, ये दो ही विशेषणों की व्याख्या विशेष रूप से यहाँ हो रही है और कुछ इसमें नहीं है। इसलिए हम अब आगे चलेंगे अगले श्लोक की तरफ और वहां जो है आत्मादिस्तंभ पर्यंतैर्मूर्तिमद्भिश्चराचरैः नृत्य गीताद्यनेकारैः पृथक पृथक उपासितः। अब देखिए इसकी व्याख्या में हम आज देखेंगे कि आत्मादि स्तंभ पर्यंतैः मूर्तिमद्भिश्चराचरैः नृत्य गीताद्यनेकारैः पृथक पृथक उपासितः। इस श्लोक का पहले हम सामान्य अर्थ देख लें, इसके बाद आगे की टीकाओं के माध्यम से हम लोग कुछ चर्चा करेंगे।
यहाँ कहा कि आत्मा, आत्मा अर्थात ब्रह्मा स्तंभ तृण गुच्छ ब्रह्मादि तृण पर्यंतैर मूर्तिभिश्चराचरैः प्राणिभिः स्वस्व अधिकारी भेदेन नृत्य गीतादि अनेकारैः अनेक ररहण साधनैः पृथक पृथक उपासिता। अर्थात यहाँ पर ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने चराचर जगत है, जितने स्थावर जंगम इत्यादि सब हैं चराचर लक्षण, और उनके जितने अधिष्ठाता हैं पवन आदि और हिमालय आदि जो अचल पर्वत आदि हैं, ये सभी मिलकर के नृत्य गीतादय नाना प्रकार के पृथक पृथक भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा नृत्य कर रहे हैं, प्रसन्न होकर के नृत्य कर रहे हैं। नृत्य गीतादि अनेकार ही अनेक अर्हण साधने ही, नृत्य गीतादि अनेक साधनों से पृथक पृथक उपासिता, अलग अलग से जो है, जो भी अर्थात जितने चराचर के स्थावर जंगम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जितने जीव हैं, सभी लोग वहां उपस्थित होकर के भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपने अपने साधनों को समर्पित कर रहे हैं। जिनके पास नृत्य है, जिनके पास गीत है, जिनके पास वाद्य है, सभी अपने अपने साधनों को समर्पित कर रहे हैं और भगवान श्री नंदनंदन मंद हास्य युक्त तिरछी चितवन से अपने भक्तों को देख रहे हैं। वस्तुतः यही दृश्य है, इसी का यहाँ वर्णन है। और 9 श्लोकों में, जब तक हम लोग 55 श्लोक तक नहीं पहुंचेंगे तब तक यह केवल दिखाई ही दिखाई देगा और केवल वर्णन ही वर्णन है, वहीं जाकर के क्रिया का दर्शन हम लोगों को होगा। तो ये अनुष्टुप छंद के श्लोक हैं। और नृत्य गीताद्यनेकार ही पृथक पृथक उपासितः आत्मादि स्तंभ पर्यंतैर मूर्ति मद्भिश्चराचरैः नृत्य गीताद्यनेकार ही पृथक पृथक उपासितः। और यही नहीं, इसकी भी व्याख्या में कुछ बहुत अधिक चर्चा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में। वहां कहा गया कि भाई अणिमाद्यैर महिमभिरजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः परीता महदादिभिः। यह कुछ दार्शनिक विषय अवश्य आया है, तो हम लोग थोड़ा रुक करके यहाँ विचार करेंगे। हम लोग थोड़ा सा चक्रवर्ती पाद जी की भी टीका को देखते हुए चलें तो बड़ा आनंद आएगा। केवल पाठ भी कर लें, इसकी विशेष व्याख्या तो जो हम लोगों के आचार्य जी लोग हैं वो लोग आएंगे तभी संभव हो पाएगा, लेकिन हम केवल स्पर्श करते हुए चलते हैं। यदि आपको न देखा जाए, चक्रवर्ती पाद की टीका को न देखा जाए तो अच्छा नहीं होगा, लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ हम लोग छोड़ चुके हैं। इसलिए एक बार हम अत्यंत शीघ्रता से इस टीका को भी बाँच लेते हैं। आचार्य चरण कहते हैं कि भूरि पुण्यानि इत्यादि की व्याख्या तो वैसे ही है, और चंद्रिका की भी व्याख्या में जो इसके पहले वाला श्लोक था, चंद्रिका विशदस्मेरैः सारुणापांग वीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजस्सत्त्वाभ्याम सृष्टिपालकाः, इसके भी व्याख्या में आप एक लाइन कहते हैं, चंद्रिकावत विशदम यथा स्यात् तथा स्मेरयन्तः इति चंद्रिका विशद स्मेराणि। एक बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि यहाँ पर समास क्या होगा, तो मृदु पाचकः इतिवत् समासः। और अरुणा पांगेन सह वर्तमानानि यानि सम्मुख वीक्षितानि तैहि स्वकार्थानाम अनुकंपनीय स्वभक्त मनोरथानां रजस्सत्त्वाभ्याम सृष्टिपालका इव गदृश्यन्त। बस बिल्कुल वही बात जिसकी चर्चा हम लोगों ने की, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन आपके इस श्लोक को पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति ही होगी और इसका भावार्थ हम लोगों ने समझ लिया है। तो रजसे वारुण गुणेन सृष्टार इव सत्ते च विशदस्मि तेन पालका इव, कोई विशेष बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं 50वें श्लोक में। कहते हैं कि आत्मादिस्तंभ पर्यंतैर मूर्ति मद्भिश्चराचरैः नृत्य गीताद्यनेकारैः पृथक पृथक उपासितः
इस श्लोक की व्याख्या करते हुए आचार्य चरण कहते हैं, महिमा भी ऐश्वर्य ही अजा माया तदाद्यादिभिः तदाद्याभिः शक्तिभिः चतुर्विंशतिभिः इति महत्व सूत्रत्व तयोः पार्थक्य विवक्षया तत्वैर जगत कारणैः। और इन श्लोकों का संबंध जो है एकदम बिल्कुल 55 तक है, इसलिए कहीं क्रिया नहीं मिलती है तो हम लोग घबराए ना। तो कहते हैं महिमा भी ऐश्वर्य ही, कहते हैं कि महिमा के द्वारा, अपने ऐश्वर्यों के द्वारा, अर्थात ये जो अणिमादि ऐश्वर्य है, अणिमा महिमा इत्यादि, और 8 जो ऐश्वर्य है, अणिमा आदि जो महिमा है और 8 ऐश्वर्य है, मूर्तिमद भी इत्यादि, कहते हैं कि इनके द्वारा शक्ति भी और महद आदि भी, महत आदि जो चतुर्विंशति तत्व है, आप जानते हैं कि सांख्य में 24 तत्व हैं, तो महान बुद्धि इत्यादि, तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, तो इन्हीं को चतुर्विंशति तत्व ही, तो जगत का कारण तो यही है। इनके साथ जो है महत् सूत्रयो हो पृथक तत्व विवक्षया चतुर्विंशतित्वं बहुत्वं आर्षम तथा च महत् सूत्रम अहंकारः मनोदशेन्द्रियाणि पंचभूतानि पंच तन्मात्राणि चेति ज्ञातानि। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अणिमा महिमा लघिमा इत्यादि जो महिमा है और अजादि जो ऐश्वर्य है और चतुर्विंशति जो तत्व है, इनके साथ महदादि के साथ ये भगवान नंद नंदन के ये सभी स्वरूप यहाँ दिखलाई दे रहे हैं। किन्हें दिखलाई दे रहे हैं? ब्रह्मा को, अर्थात ब्रह्मणा विदृश्यन्त, यह अन्वय जो है हम लोग वहीं से करेंगे। इस प्रकार से कहते हैं कालादिभिश्च तत्सहकारिभिः तत्र स्वभावः परिणाम हेतु संस्कार उद्बोधकः स्वमहिध्वस्त महिभिर भगवन् महिम्ना तिरस्कृत स्वातंत्र्य, ये सब सभी जो है विशेषण है। और 52वें श्लोक तक जो है ये विशेषण है, आगे भी विशेषण है। और इन श्लोक का पाठ हम करते हैं। काल स्वभाव संस्कारो काम कर्म गुणादिभिः स्वमहिध्वस्त महिभिर मूर्तिमद्भिरुपासिताः, अर्थात कालादिभिश्च, काल आदि जो है और उनके सहचर, उनके जो सहकारी स्वभाव है और परिणाम हेतु जो संस्कार है इत्यादि, इनके साथ स्वमहिध्वस्त महिभिर भगवन महिम्ना, अर्थात इस भगवान की महिमा के द्वारा तिरस्कृत स्वातंत्र्य न च एतत् सर्वं भगवता मायया दर्शितमिति मंतव्यम। क्यों भाई? अर्थात भगवान अपनी माया से दर्शन नहीं कराए, अपितु कहते सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः अस्पृष्ट भूरि महात्मा अपिह्युपनिषदृशाम, अर्थात कहते हैं कि नच एतत् सर्वम भगवता मायया दर्शितम, भगवान अपनी माया के द्वारा इस ब्रह्मा को दर्शन नहीं कराए। आचार्य चक्रवर्ती पाद कहते हैं इति न मंतव्यम। क्यों भाई? सत्याश्च ज्ञान रूपाश्च अनंताश्च आनंद रूपाश्च तत्रापि तदेक मात्रा विजातीय संभेद रहिताः तत्रापि एक रसाः काल परिच्छेद का भावात् सदैक रूपा मूर्तयो वपुंसी ईशाम ते, ये सब जितने हैं सब भगवान नंद नंदन के विशेषण है। अर्थात ये जो सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तयः, यह भगवान श्री नंद नंदन के विशेषण है। तो भगवान जो है अब उनके लिए क्या, ये सब अत्यंत तुच्छ वस्तु है। इसलिए स्वयं जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप आनंद स्वरूप है, और ऐसे भगवान जो है सदैक रूपा मूर्तयो वपुंसी शांते, ऐसे भगवान सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो जिन आनंद नंदन भगवान को श्रुतियों ने कहा है सत्यम विज्ञानम अनंतम ब्रह्मेति आनंदम ब्रह्मणो रूपम इत्यादि जो श्रुतियां भगवान नंद नंदन के विषय में कहती हैं, वे साक्षात उसी नंद नंदन भगवान के ये सब मूर्ति है, अर्थात स्वरूप है।
यहाँ पर आचार्य जी एक प्रश्न उठाते हैं, ननु दृश्यत्व बहुविविधत्वादिकं ब्रह्मणो नैव श्रूयते वेदांत दर्शनस्तत्राह। अब एक बात आचार्य जी कहते हैं कि भाई यह जो विविध रूप है, विविध रूप ये तो ब्रह्म का कहाँ सुनाई देगा, ब्रह्म तो अकेला है, एक मेवा द्वितीयम, और आपने तो इतना रूप जो है ब्रह्म का बतला दिया, तो फिर इस पर जो वेदांत है, वेदांती है, वे क्या कहेंगे? कहें अस्पृष्ट इति उपनिषदः पश्यन्ति भक्त्या भावात् न तो तदर्थम जानन्ति। दार्शनिकों की बड़ी उपेक्षा आचार्य ने की, कहे कि भाई ये केवल जो दार्शनिक है ये उपनिषद दृक् होते हैं, अर्थात उपनिषद को केवल देखते हैं, केवल अध्ययन करते हैं। क्यों भाई? भक्ति अभावात, इनमें भक्ति नहीं होती है, और अर्थात न तो तदर्थम जानन्ति, उसके अर्थ को ये नहीं जानते हैं, इसलिए ये उपनिषद दृक् है। इसी को जो है आगे इसी श्लोक में कहा गया है कि सत्य ज्ञानानंतानंदो मात्रैक रसमूर्तयः अस्पृष्ट भूरि महात्म, इनके महात्म्य को ये स्पर्श नहीं कर पाते हैं, अर्थात वहां तक, उस स्थिति तक, उस स्वरूप दर्शन तक ये दार्शनिक नहीं पहुंच पाते हैं। उपनिषद दृक् कहा, उपनिषद का केवल दर्शन करने वाले, देखने वाले, क्योंकि इनमें भक्ति नहीं होती है, तो भक्ति भावात, यह आचार्य की पंक्ति है, आचार्य चक्रवर्ती पाद की पंक्ति है। कहा कि अस्पृष्ट, ये वहां तक स्पर्श नहीं कर पाते हैं। उपनिषदः पश्यन्ति, उपनिषद को केवल देखते हैं। क्यों? इनमें भक्ति नहीं होती है, क्योंकि दार्शनिक होते हैं, केवल दर्शन करते हैं, और भक्ति अभावात न तो तदर्थम जानन्ति, उसके अर्थ को ये नहीं जानते हैं। इति उपनिषद दृशः दार्शनिकाः तेषाम अर्थात तैर न स्पृष्टम, उनके द्वारा जिनके महात्म का स्पर्श भी नहीं हुआ है, ऐसे जो दार्शनिक हैं, क्यों कहते हैं कि यहाँ भक्ति को आचार्य चक्रवर्ती पाद बहुत उच्च कोटि की मानते हैं, क्योंकि भगवान ज्ञान से प्राप्त नहीं होते हैं, या हम लोगों की, भक्तों की यही इच्छा होती है कि जैसे कि कोई ज्ञानी जो है, ज्ञान के माध्यम से भगवान की उपासना करते हैं, भक्त जो है भक्ति की माध्यम से उपासना करते हैं, लेकिन भगवान यदि है और भक्त है, तो बीच में ज्ञान का कहाँ से संबंध आ जाएगा। इसीलिए इस पक्ष को और परिपुष्ट करते हुए आचार्य चरण कहते हैं, भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं, भक्त्या हमें कया ग्राह्य, अर्थात ज्ञानियों में, कर्मों में, जो कर्म को मानने वाले हैं, इन सभी में अहम एकया भक्त्या एव ग्राह्य, अर्थात भक्ति के द्वारा ही हमें कोई प्राप्त कर सकता है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भी भगवान कहते हैं, और कहा कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, यदि तत्वतः हमें जानना है कि मैं कौन हूं, यावान यश्चास्मि तत्वतः तर्हि भक्त्या माम अभिजानाति, वह ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकता है, कर्म के माध्यम से नहीं जान सकता है, और जो नाना उपाय हैं, भक्ति के जो सोपान हैं, उनसे नहीं जान सकता है, वह केवल भक्ति के द्वारा ही हमें जान सकता है। भक्त्या हमें कया ग्राह्य है। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि साधूनाम हृदयम मह्यम, साधवो हृदयम मह्यम, साधु जो है हमारे हृदय हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम, उनके हृदय हम हैं और हमारे हृदय वे हैं। अब बताइए, तब कहा कि इसमें प्रमाण क्या है? भगवान कहते हैं कि प्रमाण यही है कि मदन्य तेन जानन्ति, हमारे अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं जानते हैं, किसी को नहीं जानते। मदन्य तेन जानन्ति, और तो कहें कि आप क्या करते हैं? ना हम तेभ्यो मनागपि, और ना ही मैं उनसे अतिरिक्त और किसी को जानता हूं, थोड़ा भी नहीं जानता हूं। आप देखें
कि यदि कोई बालक है और एकदम अबोध है और वह माता के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता है, तो माता को स्वयं उसकी चिंता होती है। वह मेरा हृदय है, साधवो हृदयम, यह भगवान की उक्ति है, अन्य किसी की उक्ति नहीं है। साधवो हृदयम मह्यम, वे हमारे हृदय हैं। और तो कहेंगे अच्छा ठीक है, आपके हृदय होंगे, लेकिन क्या मालूम कि उनके हृदय आप है? कहे नहीं, मैं जानता हूं, साधु नाम हृदयम त्वहम। तब कहे अच्छा चलिए ठीक है, आपका हृदय वे है और उनके हृदय आप हैं, तो क्या हो गया? कहे यही नहीं, मदन्य ते न जानंती, हमसे अतिरिक्त वो कुछ जानते ही नहीं। और तो कहते हैं अच्छा वो नहीं जानते हैं, लेकिन आप? कहे मैं भी उनके अतिरिक्त, हम थोड़ा भी मनाक शब्द का वहां प्रयोग किया गया है, मदन्य ते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि, मैं उनसे अतिरिक्त कुछ भी और कुछ भी नहीं देखता हूं। इसलिए यहाँ आचार्य चरण भक्ति की बात करते हैं, भक्ति की प्रधानता की बात करते हैं। और इसीलिए यहाँ ज्ञान को थोड़ा हल्का कर दिया और कहा कि ये उपनिषदः पश्यन्ति, ये केवल उपनिषदों को देखते हैं। और कहें भक्ति अभावात, ज्ञानियों में भक्ति कहाँ है? और न तो तदर्थम जानन्ति, उसके अर्थ को नहीं समझते हैं। इसीलिए उपनिषद दिशः दार्शनिकाः तेषां तैर्न स्पृष्टम अपि भूरि महात्म्यम येषां ते, इसीलिए जिनके महात्म का ज्ञान थोड़ा भी स्पर्श नहीं किया गया है, ऐसे जो भगवान है, इसीलिए भगवान कहते हैं भक्त्याहम एकया ग्राह्यः और इति, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्ततः इति। इसके आगे लिखते हैं आचार्य चरण, न चक्षुषा पश्यति रूपमस्य यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः स एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह साक्षात श्रुति कह रही है, भगवती श्रुति कहती है, कहते हैं कि इनके स्वरूप को न चक्षुषा पश्यति रूपमस्य, चक्षु इनके स्वरूप को क्या देख सकता? चक्षु में वह सामर्थ्य ही नहीं है, वह योग्यता ही नहीं है। इसीलिए तो अर्जुन को जब देख, तब उन्होंने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, इस चर्म चक्षु से तुम दर्शन नहीं कर सकते हो हमारे दुर्दर्शमिदम रूपम, यह दुर्दर्श रूप है। और इस चर्म चक्षु से अतः दिव्यम ददामि चे चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम, इस प्रकार। और कहते हैं कि नेत्र होने के बावजूद भी सोई जानई जेहि देहु जनाई यमे वैश वृणुते, जो जिसका वह वर्ण कर लेता है कि अब इसे हमें बहुत अधिक कष्ट नहीं देना है, इसे अपना दर्शन कराना है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। यह इसी श्रुति का एकदम अक्षरशः अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, यमे वैश वृणुते और तेन लभ्य, उसी के द्वारा वह लभ्य है, ईश आत्मा, और उसी को, ऐसे ही पुरुष को ईश आत्मा तनु स्वाम विवृणुते, अपनी पूरी संपूर्ण अंग को, अपने पूरे स्वरूप को विकसित कर देती है, खोल देती है, विवृणुते, हाँ यही देखो, यही मेरा स्वरूप है। तभी तो भगवान अर्जुन को वहां दिव्य दर्शन कराते हैं। तो जैसे वहां भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को दर्शन कराते हैं, उसी तरह यहाँ 9 श्लोकों में भगवान श्री नंदनंदन ब्रह्मा जी को दर्शन कराते हैं। पहले तो बिल्कुल व्याकुल थे, कुछ भी नहीं समझ में आया, जिस प्रकार से अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं। वहां इसके बाद भगवान, जब व्यक्ति एकदम समर्पित हो जाता है, तब जाकर के भगवान उसे असहाय समझ करके अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अनन्य होकर के जब हम भक्ति करते हैं, तब भगवान का साक्षात्कार क्या, भगवत कृपा प्राप्त होती है, भगवत कृपा की योग्यता हमारे अंदर आती है, और यह भी उनकी कृपा से ही संभव है। अतः यहाँ भी ब्रह्मा जी के प्रसंग में भी, इस ब्रह्म विमोहन लीला में भी, जब ब्रह्मा जी अत्यंत उद्विग्न हो जाते हैं और क्या सत्य है क्या असत्य है कुछ भी ज्ञात नहीं रह जाता है, भगवान की शरण में आते हैं, तब भगवान कहते हैं कि लीजिए अब जो है आप दर्शन कीजिए। तो 9 श्लोकों में
ब्रह्मा जी को भगवान दर्शन कराते हैं। इसी पंक्ति को फिर से मैं एक बार और पढ़ देता हूं। कहते आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् इति आनंद मात्र मजरम पुराणम एकम संतम बहुधा दृश्यमानम। इसी को कहा बहुमूर्त्येक मूर्तिकम इति। और कैसे हैं भाई? सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः हानुपादान रहिता नैव प्रकृतिजाः क्वचित् परमानंद संदोहा ज्ञान मात्राश्च सर्वतः। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्य ज्ञानानंतानंदो मात्रैक रसमूर्तयः अस्पृष्ट भूरि महात्म्या अपि युपनिषदृशाम। अब अगले श्लोक में समय भी लगभग हो रहा है, लेकिन अब ये सोचते हैं कि दर्शन यही हो ही जाए, क्योंकि अब दर्शन के लिए व्याकुलता बढ़ रही है। तो ब्रह्मा जी जैसे ही दर्शन कर लेते हैं, हम लोग भी भगवान का दर्शन कर ले। एवं सकृत ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलां यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। इसी श्लोक में ब्रह्मा जी दर्शन करते हैं और एवं इस प्रकार से सकृत ददर्श अजह सकृत ददर्श, अर्थात एक बार इतनी लीलाओं के बाद, इतने मूर्तियों के दर्शन के बाद एवं सकृत ददर्श अजह और परब्रह्मात्मनः अखिलांग रूपान। अब यहां से हम सीधे अन्वय वहां करेंगे, ब्रह्मणा व्यदृश्यन्त, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा भगवान नंदनंदन के इतने दिव्य और अलौकिक स्वरूपों का दर्शन ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया 9 श्लोकों में। और उसी क्रिया को यहाँ मैं पहले भी बताया था कि अब क्रिया 9वें श्लोक में, अर्थात एवं सकृत ददर्शाजः, यहीं पर ददर्श क्रिया का दर्शन हो रहा है। और कहते हैं एक बात बहुत बढ़िया कहा, यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम, अर्थात कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से यस्य परब्रह्मात्मनः, यहाँ आत्मा और परब्रह्म में एक ही भाव किया कि जिस परब्रह्म स्वरूप आत्मा के प्रकाश से इदं सचराचरम विश्वम विभाति, संपूर्ण चराचर विश्व जो है प्रकाशित होता है, ऐसे परब्रह्म रूप को अखिलान कहते हैं। वह परब्रह्म का अखिल रूप क्या था? कहते हैं कि वत्स पालादीन, जो वत्सपाल थे, बछड़े थे, और जो गोपालक थे, सब लोगों के स्वरूप को अखिलान अर्थात भगवान के विश्व रूप का जिस प्रकार से अर्जुन ने दर्शन किया, पश्यामि देवांस्तव देव देहे, उसी तरह यहाँ ब्रह्मा जी भी भगवान के विश्व रूप का दर्शन करते हैं। और वहां कौशल्या जी ने भी भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया। तो जिस परब्रह्म परमात्मा की प्रकाश से इदम सचराचरम विश्वम विभाति, यह संपूर्ण चराचर जो है प्रकाशित होता है, दिखाई देता है, ऐसे भगवान के आत्मरूपान उनके ही रूप जो वत्स हैं और वत्सपाल इत्यादि हैं, गो हैं। कहते ब्रह्मा ने कहा कि बहुत बार देखा होगा, कहा नहीं सकृत एक बार ही, एकदा एव अजो ब्रह्मा, इस प्रकार से देखा। और एक बार जो देख लिया फिर उसको देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसलिए उस भगवान के स्वरूप का एक बार भी जीवन में दर्शन हो जाए तो फिर जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। और कुछ कोई भी आकांक्षा नहीं है भगवत दर्शन के अतिरिक्त। इस प्रकार से अब समय भी धीरे धीरे हम लोगों का हो गया है। अब हम एक बार उन मंगल पद्यों का स्मरण कर लेंगे जहां से हम लोगों ने प्रारंभ किया था। और आज ब्रह्मा जी भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया, और ऐसे विश्व रूप भगवान को हम सादर प्रणाम करते हैं और उन मंगल पद्यों का उच्चारण करते हैं। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो वनमालिनः श्रीवत्सांगदो रत्न कंबुकंकण पाणयः नूपुरे कटकैर्भाता कटिसूत्रांगुलीयकैः आंघ्रिमस्तकमा पूर्णास्तुलसी नवदामभिः
कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पितैः चन्द्रिका विशदस्मेरैः सारुणापाङ्गवीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजसत्त्वाभ्यां सृष्टिपालकाः आत्मादिस्तम्भपर्यन्तैर्मूर्तिमद्भिश्चराचरैः नृत्यगीताद्यनेकारैः पृथक् पृथगुपासितः अणिमाद्यैर्महिमभिः रजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः परीता महदादिभिः कालस्वभावसंस्कार कामकर्म गुणादिभिः स्वमहिध्वस्तमहिभिः मूर्तिमद्भिरुपासिताः सत्यज्ञानानन्तानन्द मात्रैकरसमूर्तयः अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषदृशाम् एवं सकृद्ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम् विभाति सचराचरम्। अब यही परब्रह्म भगवान श्री नंदनंदन जी की शरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। जो कुछ हमारे समझ में आया, जो कुछ बुद्धि में जो बात आई, मैं आपके सम्मुख रख दिया और कुछ भी नहीं है। आचार्य चरणों की सब कृपा है और जरूर दोष हुआ होगा, उन दोषों को अवश्य ही हमें सूचित करेंगे जहां कहीं भी हमें कुछ दिक्कत हुई होगी। और इसी के साथ आप सभी को मैं सादर प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। जय जय श्री रामानुज।